नातीक बचेगा, नातीक का बेटा बचेगा, नातीक की पत्नी बचेगी, गुर्गों का भी होगा बुरा हाल। 2 गुर्गे 9 असलहा 80 लाख रुपए, योगी की स्पेशल फोर्स के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत। एक गैंग का सफाया नजदीक, अंतिम घड़ियां गिन रहा है अतीक। वो अतीक का हर राज खोलेगा, अतीक का हर ठिकाना बताएगा, बेटा असद खुद निकल कर आएगा। जिसे अतीक के एक एक ठिकाने की जानकारी है, जो अतीक का एक एक राज जानता है, जिसकी आंखों के सामने उमेश पाल कांड का सारा प्लान बना, जिसके संपर्क में कांड में शामिल शूटर्स हैं, जो अतीक के बेटे असद के बारे में भी जानता है, जो अतीक की पत्नी शाइस्ता के बारे में भी जानता है, जो अतीक के ठिकानों के बारे में भी जानता है, जो शाइस्ता के ठिकानों के बारे में भी जानता है, जो एक इशारे पर इस घटना के अपराधियों तक पुलिस को पहुंचा सकता है, वो अब सामने आ गया है। वो अब घटना का हर राज खोलेगा, वो अब घटना के एक एक शूटर का ठिकाना बताएगा, जो चुटकियों में कांड का पर्दाफाश कर सकता है। वो अब यूपी पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस के हाथ 80 लाख रुपए और 9 असलहा भी लगे हैं। ये किसके असलहा हैं, इसका इस्तेमाल कौन करने वाला था, किसने इन असलहों का इस्तेमाल किया है, कब कब इन असलहों का इस्तेमाल किया गया है, ये रुपए किसके हैं और किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही जो अतीक के 2 गुर्गे हाथ लगे हैं, वो अब सारे राज खोलेंगे और घटना के शूटर्स के पास पुलिस को पहुंचाएंगे। आपको बता दें, उमेश पाल कांड में पुलिस ने यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद के एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर छापा मारा, जहां से 80 लाख रुपए बरामद हुए। साथ ही 9 पिस्टल भी पुलिस को मिली। इस छापेमारी में अतीक के 2 गुर्गों को भी पकड़ा गया है, जिसे उमेश पाल कांड की पूरी जानकारी है। इस दौरान वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़ा गया गुर्गा उमेश पाल कांड में शामिल शूटरों के संपर्क में भी था। छापेमारी में बरामद पैसों और हथियारों को अतीक अहमद के चकिया इलाके में दफ्तर में छिपाकर रखा गया था। कांड के करीब 26 दिनों बाद भी पुलिस और एसटीएफ की टीम शूटरों को नहीं पकड़ पाई। हालांकि शूटरों की तलाश के दौरान पुलिस को उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर को मारने में इस्तेमाल किए गए 4 पिस्टलों के बारे में अहम जानकारी मिली। सूत्रों के अनुसार हथियार सप्लाई करने वाला हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से बरामद असलहों की जांच करवाई जा रही है। हिरासत में लिया गया शख्स माफिया डॉन अतीक अहमद के चकिया इलाके का ही रहने वाला है। उसके बाबा और पिता भी अतीक के लिए काम करते थे। इस बीच शूटरों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम और साबिर की तलाश में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ सूबे के साथ साथ 13 राज्यों और 15 जिलों की खाक छान रही है। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। यूपी पुलिस ने इन्हीं 5 के सिर पर अब इनामी राशि भी बढ़ा दी है। उमेश पाल कांड में यूपी पुलिस ने 5 आरोपियों पर इनाम की रकम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। पुलिस और एसटीएफ दिन रात छापेमारी के बाद भी शूटरों तक नहीं पहुंच पा रही। प्रयागराज और लखनऊ वाया बरेली से लेकर नेपाल तक पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें शूटरों की तलाश में खाक छान रही हैं। पुलिस ने मोहम्मद गुलाम के लिए मेहदौरी में घेरा भी लगाया है, जबकि गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस ने लाला की सराय पर नजर गड़ा दी है। कांड में बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद की सबसे बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है और पुलिस का दावा है कि उमेश पाल पर हुए हमले में अतीक अहमद के इस बेटे ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। पुलिस अभी तक असद को भी नहीं ढूंढ पाई। गौरतलब है कि प्रयागराज के बहुचर्चित विधायक राजू पाल कांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की 24 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम और 9 अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस के लगातार छापेमारी के बावजूद भी अपराधी पकड़ से बाहर हैं, लेकिन इन 2 गुर्गों के पकड़ में आने के बाद माना जा रहा है कि पुलिस अब अपराधियों तक जल्दी पहुंच जाएगी।